डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में। माँ ने देखा सपना, बेटी ने किया पूरा। देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह सभी युवाओं के आंखों में रहता है। कुछ ऐसा ही सपना लेकर इशिता शर्मा ने यूपीएससी की पढ़ाई शुरू की और चौथे अटेम्प्ट में मुकाम हासिल कर लिया और 26वां रैंक पाकर अपने माँ बाप के साथ साथ प्रदेश और जनपद का नाम रोशन कर दिया। गोरखपुर जनपद के होनहारों ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के परिणामों में अपनी मेधा की धमक और चमक बिखेरी है। होनहारों ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा में सफलता हासिल करते हुए जनपद और प्रदेश का मान बढ़ाया है। इसमें राप्ती नगर की इशिता शर्मा ने 26वीं रैंक हासिल की है। 26वीं रैंक पाकर आईएएस बनी इशिता ने सभी का मान बढ़ा दिया और उनके माँ बाप आज उन पर गर्व कर रहे हैं। पिताजी और यूपीएससी में 26वां रैंक आई है, क्या कहना चाहेंगी? ये मेरा यूपीएससी में चौथा अटेम्प्ट था और इससे पहले मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी अपने तीसरे अटेम्प्ट में और 14 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फाइनली अब यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। करीब 4-5 साल से मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, तो काफ़ी खुशी मिल रही है। फाइनली जो पेशेंस था, हार्डवर्क था, सब कुछ वर्थ इट था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और घर वालों को कितना सपोर्ट मिला? एक्चुअली ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आपका कनेक्शन सबसे टूट जाता है। आप बिल्कुल एक क्लोज इन्वायरमेंट में पढ़ाई कर रहे होते हैं, बाहर वालों का कुछ पता नहीं होता और अकेले रहते रहते इतना ज़्यादा अकेलापन हो जाता है कि कई बार इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। तो उस वक्त घर वालों का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं इसका सारा क्रेडिट जो भी मुझे मिला है मैं उसको अपने भाई को देना चाहती हूँ। उसने हमेशा हर टाइम पे हर स्टेप पे मेरा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मैं एग्ज़ाम नहीं देना चाहती थी अपने तीसरे अटेम्प्ट के बाद, मैंने गिव अप कर दिया था कि अब हो गया मेरा, पर मेरा भाई बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था कि नहीं तुम्हें पेपर देना है। तो सबसे बड़ा क्रेडिट मैं अपने भाई को देना चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि लगातार अटेम्प्ट देते हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाते। आप भी 3 बार क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, तो कैसा महसूस होता था आपको? जी, एक्चुअली ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्वालिफाई कर क्यों नहीं पा रहे हैं। जैसे कि अपने शुरू के जो 2 अटेम्प्ट थे मेरे, उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, बट मुझे दिख रहा था कि मैं सिर्फ 1-2 मार्क्स से रुक रही हूँ और मुझे अपनी प्रॉब्लम समझ में आ रही थी कि कहाँ पे मुझे काम करना है। तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। वो चीज़ मेरे साथ हो गई थी अपने तीसरे अटेम्प्ट में, क्योंकि मैं इंटरव्यू तक पहुँच गई थी और जब मैंने मार्क्स देखे तो मुझे दिखा कि मेरे सिर्फ एस्से में बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स हैं। तो मैंने अपने चौथे अटेम्प्ट पे अपने एस्से पे काफ़ी ज़्यादा काम किया। तो अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अगर आप वो कर ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में। माता जी और आपकी विद्या ये क्या कहना चाहिए, कितनी खुशी है? उस खुशी को शब्दों में बोलना तो मैं व्यक्त ही नहीं कर पा रही हूँ। बहुत 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 खुशी है उसकी हिम्मत, उसके भाई, हम सब भाई का सहयोग, कुछ बोलना नहीं। बहुत खुश हूँ बस। उनकी बहुत जी तोड़ मेहनत और लगातार लगे रहना और टास्क जितना उन्होंने जितना काम करना है उतना अपना टारगेट बना के जो उन्होंने तैयारी की, उसकी वजह से उनको सफलता मिली। और सोशल मीडिया वगैरह से उन्होंने अपना नाता तोड़े रखा, इस वजह से उनको सफलता मिली। यूपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले तमाम युवा कुछ कर गुजरने की चाह रखते हैं। कोई भ्रष्टाचार को मुक्त करना चाहता है तो कोई देश के लिए काम करना चाहता है। लेकिन इशिता शर्मा शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं और अपने शिक्षा को लेकर लोगों में अलग जगाना चाहती हैं।